परशुराम का धनुष कंस के पास कैसे आया? एक दिन कंस ने सुना, कंस तुमने सबको जीत लिया, एक बाबा रह गया। उस बाबा का नाम क्या है? परशुराम। कंस कहने लगा संसार को हरा दिया ये बाबा की क्या बात है। कंस आया, परशुराम से बात दो शर्तें रखता है। पहली शर्त, तुम मुझसे युद्ध करो, और अगर युद्ध नहीं करना चाहते हो तो जिस धनुष से तुमने 21 बार क्षत्रियहीन धरा की है वो धनुष हमको दो। परशुराम के दरवाजे टेर लगाई। परशुराम क्रोधित होकर के बाहर आए। मूढ़हट बालक, क्यों चिल्ला रहा है? अगर मैंने त्रेता युग में रघुवंश मणि श्री राम को वचन नहीं दिया होता कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मूढ़हट कंस तेरा शीश पृथ्वी पर गिर गया होता। अरे बोले इसीलिए तो आया हूं बाबा, वो त्रेता नहीं ये द्वापर है, मुझसे युद्ध करो। परशुराम कहने लगे कंस, मैं रघुवंश मणि श्री राम को वचन दे चुका हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब मैं शास्त्र उठाता हूं। शास्त्र का उठा करके गहन अध्ययन करता हो। रही बात तुझे धनुष की तो ले कंस, मैं तुझे धनुष देता हूं। जब तक ये धनुष तेरे पास सुरक्षित रहेगा तब तक तेरा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन तुझे त्रिलोक का कोई देवता बचा नहीं सकता। आज राजा कंस वह धनुष लाया है, और हर वर्ष के धनुष यज्ञ नृप कंस बनावा, धनुष यज्ञ नृप कंस बनावा। सब मम विप्र द्वार बुलवावा, यज्ञ ब्राह्मणो नगर बनाया, यज्ञ ब्राह्मणो नगर बनाया। राजा कंस नगर दरवाजा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे हाथ उठा के तो जय बोलो। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र के। ऐसा राजा कंस उस दिन से यज्ञों के लिए, भागवत जी में बाल लीला में है, यज्ञ के ब्राह्मणों ने भगवान को एक बार भोजन देने से मना कर दिया था, मगर यज्ञ पत्नियों ने भोजन कराए थे। राजा कंस ने अलग से यज्ञ ब्राह्मणों का नगर बसाया,
और यज्ञ हो रहा। भगवान श्री कृष्ण आए, कहने लगे जब तक परशुराम का आशीर्वाद है तब तक कंस नहीं मरेगा। इसलिए कन्हैया आए, यज्ञ की परिक्रमा दी। और यज्ञ की परिक्रमा दे, मैंने देखा है, मैं यज्ञों में जाता हूं प्रवचन करने, राम कथा बोलने, जो यज्ञ होते हैं उनमें जाता हूं, 1-2-3 दिन के लिए कभी प्रवचन देने जाता हूं। मैं यज्ञों में देखता हूं लोग जाते हैं घर से चावल ले जाते हैं, यज्ञ नारायण को समर्पित करेंगे, करते हैं। उनने हाथ में लाए और परिक्रमा दई और घेर के पूर दे, क्या पूरे में चावल बगराते हो। अरे वहां पात्र रखा होता है यज्ञ का, हर जहां भी यज्ञ होते हैं हर जगह पात्र रखते हैं यज्ञ करता। आप जो चावल ले जाते हो, आपको 5, 10, 11, 21, 108 जितनी लगाना है, वह जो चावल लेते हो वही पात्र में रखते जाओ, घेर के मत बगराना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है। मैं सुबह सुबह उठ करके, एक दिन मैंने देखा नहीं, मैं बड़े सौकारे से उठा, मैंने कहा मैं भी आज, लोग बहुत से दे, तो मैंने सोचा आज पहले पहले लोग ना देखें, उसके पहले हम परिक्रमा दे दें, फिर भीड़ हो जाती है। हमने कहा डिस्टर्ब होता है। झांसी के यज्ञ में थे, हम गए थे। जब मैं वहां गया मैंने देखा घेर के चावल ही चावल पड़े हैं। मैंने यज्ञ कार्यकर्ताओं को बुलाया, पहले वो चावल साफ कराए, मैंने भी उठाए वो चावल। दुख हुआ। दान करने जाते हैं, अपन फेंकने मत जाओ, अन्न राजा है, ना जाने उस दाने में किसका कल्याण होना है, ना जाने उस दाने से किसका भला होना है, क्योंकि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का। बोलो ना, क्या बात है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए अन्न का सम्मान करो, अन्न को व्यर्थ में मत फेंको, दान के स्थान पर रख दो, फूल भी दान के स्थान पर रख दो। यज्ञ नारायण के आप भाव रूपी दान समर्पित पहले करें। क्या मैं हीरा मोती सोना चांदी धन वैभव के पक्ष में कभी नहीं रहा। ये 353वीं कथा कर रहा हूं। पैसा जोड़ते तो अभी तक तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए होते, परंतु मैं धन और पैसा के साथी कभी नहीं रहा। मैं भाव का साथी हूं, और अगर भाव है तो तुम्हें भगवान मिलेंगे, जो तुम चाहोगे वो होगा। और भाव नहीं है तो कितना भी धन खर्च कर देना, प्रभु मिलने वाले नहीं है। भाव और भक्ति के बस में है भगवान। एक कथा है, ऐसे भगवान ने धनुष का विखंडन किया और परशुराम के आशीर्वाद को तोड़ा। वहां से कन्हैया प्रस्थान करते हैं, आगे कुबड़िया के पास जाते हैं। ये कुबड़िया हाथी भी भैया अगले जन्म का दानवीर राजा बलि का बेटा सुब्राहु, इसका नाम सुब्राहु है। एक बार हरिद्वार में कुंभ भरा हुआ था, इसके पास 10,000 हाथियों की ताकत थी। कहा गया है ना तन ना धन, इसका अभिमान नहीं करना चाहिए,
राजा सुब्राहु को अपनी ताकत का अभिमान था और जैसे सुब्राहु चला, चलते चलते कनखल में अंगिरा ऋषि को चरण स्पर्श होता है और जैसे अंगिरा ऋषि को चरण स्पर्श हुआ कि चरण के स्पर्श होते ही उसी समय अंगिरा ऋषि ने श्राप दे दिया, हे दानवी राजा बलि के सपुत्रो सुब्राहु, तू संतों को रोंद रहा है, ब्राह्मणों को रोंद रहा है, गज की भांति चल रहा है। मैं राजा सुब्राहु अंगिरा ऋषि श्राप देता हूं, जाओ। आज अभी और इसी समय तू कुबड़िया हाथी हो जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चरणों में गिर गया, उद्धार कैसे होगा? यही कुबड़िया हाथी बिहार में है मगध, बिहार राज्य में, अपने भारत के बिहार राज्य में है मगध। मगध में मगध का राजा था जरासंध। उन मगध के जंगलों में कुबड़िया हाथी घूम रहा था। 10,000 हाथियों का बल जरासंध में था। 10,000 हाथी लेकर के कुबड़िया को पकड़वाया और जब कंस के साथ अपनी 2 बेटियों का विवाह किया, अस्ति और प्राप्ति, दायजे में कुबड़िया दे दो भैया। ये दरवाजे की शोभा, दरवाजे की शोभा बढ़ाता था। भागवत जी में आया है, 1 महीना पहले से मदपान कराया जा रहा था। 1 माह पहले से कुबड़िया हाथी को मदिरा पान कराई जा रही थी। और जैसे कन्हैया आए, अरे जैसी पतंग उड़ावे लल्ला, ऊंसो हाथी आज कुबड़िया मारो दीन दया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कुबड़िया हाथी मारा गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चारूर, मुष्टक, तोसल और हल, कृष्ण बलराम ने दोनों का संहार किया। देखते देखते कन्हैया ने एवं विकस्तमाने वे, एवं विकस्तमाने वे, कंसे प्रकृतो बया,
लंघितो आत्म भीतर सहा मंच मुंड स्मारतः तम संपरे तम कितम संपरे तम विकर्ष भूमो हरेत थेवं जगतो विपस्यात् हाहीति शब्दा सुमहास्तताद्या बोधूरिता सर्वजनै नरेन्द्रा। बोली भागवत भगवान की। ये कंस अगले जन्म का काल नेम का अवतार है। काल नेमी नाम का जो राक्षस था, जो हनुमान के हाथ से मारा गया था, उसकी अंतिम इच्छा थी कि राम के हाथ से मरे, राम के हाथ से मेरा उद्धार हो। परंतु हनुमान ने वचन दिया, हे कालनेमी, राम तो नहीं मार सकते, परंतु मैं वचन देता हूं द्वापर युग में यही राम श्याम बन के आएंगे, तेरे कारण और तेरा उद्धार करेंगे। बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे कंस का वध होता है। प्रेम से एक बार समस्त ब्रजमंडल वासी आए हैं, एक ही संकीर्तन चल रही। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के।